हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए सभी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, जाके ज़रूर देख लेना। आपको ये पता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर सेट में आ जाता है, हर बार आता है, बार बार आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने पहले ही समाकलन के सभी प्रश्न करा दिए इंपॉर्टेंट, वन शॉट में देख लेना। कोई भी इंटीग्रेशन दिया हो बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आई मान लेते हैं। मान लिया आई। समाकलन क्या है बच्चों, 0 से पाई है और यहाँ पर है एक्स डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉश स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये जो भी इंटीग्रेशन हमें दिया जाता है ना, उसको आप पहले आई मान लो। मान लिया, आई की जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि भैया ये लिमिट तो 0 से 1 के रूप में जा रही है, लिमिट तो 0 से 1 के रूप में जा रही है। बिल्कुल, जब भी लिमिट 0 से ए जाए, फंक्शन एक्स डी एक्स हो, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, 0 से ए फंक्शन ए माइनस एक्स वाला नियम हम लगा देते हैं। ये नियम लगाते हैं ना, तो ए की जगह पे पाई है, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पर पाई माइनस एक्स आपको रख देना है। तो रखते हैं, ऊपर आपका एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ए कॉश पाई माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा। तो बी को ना मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, थोड़ा सा बी स्क्वायर बाहर रखो, यहाँ पर रखो साइन पाई माइनस एक्स, ये सही है। तो आपको पता है, क्या पता है, सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता है होना चाहिए बाबू, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। लेकिन ऊपर क्या लगा है, वर्ग, माइनस को वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन पे नीचे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस dx से अंदर गुणा करेंगे और समाकलन हम अलग अलग ले लेंगे हाथों हाथ। तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस तरफ हमारा है आई, तो यहाँ से जब आप गुणा करोगे ये हो जाएगा 0 से पाई पाई dx बट्टे में क्या है बाबू, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये चीज़ है। यहाँ आ जाएगा 0 से पाई, क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स बट्टे में क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आई है। ये क्या है, ये आई है ना, ये तो वही चीज़ है जो हम प्रश्न में दे रखा था, इसीलिए तो आई मान लेते हैं। ये फिर से वही आ गया, तो उसके जगह पे मैं आई रख सकता हूँ, रख देंगे आई, यहाँ पर रख देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी जगह हम आई रख देंगे। ये माइनस का आई है, इधर आके क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आई और आई क्या हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। ये पाई आ गया बाहर और ये हो गया 0 से पाई, यहाँ आ गया dx बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ तक करने के बाद एक प्रॉपर्टी यहाँ लगानी होती है, इस प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो प्रॉपर्टी हम नहीं लगाएंगे ना, ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता। एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपकी लिमिट 0 से ए 2a है, फंक्शन एक्स डी एक्स है, उसको अब ये जो 2a सामने आ जाता है और ये हो जाता है 0 से a फंक्शन एक्स डी एक्स। ऐसा कब होता है, जब फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन एक्स के बराबर हो, तब ये चीज़ आप कर सकते हो, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। अब यहाँ देखने वाली बात है कि भैया यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं है, तो ये जो पूरी चीज़ है ना, इस पूरी चीज़ को इसे आप 2a की तरह समझ लो कि 2a की जगह पे पाई है। अगर आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स करोगे तो फंक्शन में कोई प्रभाव पड़ेगा। देखो हमने यहाँ किया था ना, कॉस पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, फिर से वही आ गया था, नीचे जो है फिर से वही आ जाएगा, फंक्शन जो था वही फंक्शन रहेगा, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो यही मैं कहना चाहता था, कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 सामने आ जाता। तो आप कहोगे भैया यहाँ तो 2 है ही नहीं, किसको सामने लाओगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 2 से गुणा और यहाँ से 2 भाग कर सकता हूँ। अब तो ये 2a है ना, a की जगह में पाई बाई 2 हो गया। अब ये 2 सामने आ जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
ये 2i है, 2 सामने आ गया, ये पाई है। अब ये हो जाएगा 0 से π/2, अंदर हमारे पास है dx बट्टे में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इस 2 से हम इस 2 को क्या कर देंगे, काट देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, इधर है i, यहाँ पर बचेगा, बाहर है पाई, ये है 0 से π/2, ऊपर है dx बट्टे में है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यही है, यही बचा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना कॉस स्क्वायर एक्स उभयनिष्ठ निकालेंगे। कॉस ऊपर जाके क्या होता है सेक स्क्वायर, और कॉस साइन के बट्टे में आके क्या बना देगा 10, और 10 का अवकलज क्या होता है सेक स्क्वायर। इसलिए मैं कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करूँगा, उभयनिष्ठ निकालूंगा। निकालो उभयनिष्ठ, तो 0 से π/2, ऊपर है हमारा dx, नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को उभयनिष्ठ निकालता हूँ। यहाँ बचेगा a स्क्वायर, यहाँ है b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर इधर नहीं है तो इसके बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में आ गया, ठीक। पाई 0 से π/2, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या होता है बाबू, शेक स्क्वायर एक्स dx, ये हमारा a स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, स्क्वायर स्क्वायर तो 10 स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ b10x, टोटल का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर लिख दिया। अब आप खुद बोलोगे भैया इसको ना t मान लो आप, क्योंकि इसका अवकलज ऊपर दिख रहा है ना, तो t मान लेते हैं। माना t हमारे पास क्या है b10x, b10x को हमने t मान लिया। यहाँ dx है तो x के सापेक्ष हम कर देंगे अवकलज, तो 10x का अवकलज क्या होता है बाबू, शेक स्क्वायर एक्स। ये b गुणे में, इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, ये बट्टे का है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, ठीक। तो शेक स्क्वायर dx के जगह पे मैं dt बट्टे b रख सकता हूँ। अब मुझे लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट चेंज करो। देखो जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, यहाँ रखना है, t बराबर क्या होगा b10 0, ठीक है। 10 0 का मान 0 होता है, 0 गुणा कुछ भी 0। जब x का मान π/2 तो 10 π/2 का मान क्या होता है अनंत, जैसे डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं, इन्फिनिटी गुणा कुछ भी हो इन्फिनिटी, ठीक है। ये एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब इन सभी मानों को उठाकर हमें यहाँ रख देना है, बस आपका उत्तर आने वाला है। तो उस तरफ हमारा है i, इधर है हमारा पाई। 0 पे हमें क्या मिला था बाबू 0, और π/2 पे इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt बट्टे b, इधर हम लिख देंगे dt, और बट्टे का b हमने बाहर कर दिया। ये a स्क्वायर है और b10x को हमने t माना था, ऊपर में स्क्वायर है, तो ये सूत्र बन गया। आपको सूत्र याद है ना, ये वाला dx बट्टे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ x की जगह पे बस t है और कोई थोड़ी ना फर्क है, तो ये हो जाएगा पाई बट्टे b, ये हो जाएगा 1/a की जगह पे a भी a ही है, और ये है tan इनवर्स t अपॉन a। लिमिट हमारी है 0 से इन्फिनिटी, ठीक। तो कांस्टेंट पाई एक कम पाई बट्टे में a b, ये बाहर है, t की जगह पे रखना है, अपर लिमिट t की जगह पे रख दिया इन्फिनिटी बट्टे में a, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स t की जगह पे क्या आ जाएगा 0 बट्टे में a। यहाँ पर है पाई a b, इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी ही होता है, और 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 ही होता है, ठीक। पाई a b tan इनवर्स, इसका मान 10 में सोचो, 10 π/2 का मान होता है डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर tan इनवर्स है, इसका मान 10 में सोचो, 10 0 का मान होता है, tan इनवर्स से 10 कटा, यहाँ पर बच्चा क्या बचो, यहाँ पर बचा हमारा π/2, और यहाँ पर बचा सिर्फ 0। तो पाई बट्टे a b गुणे में क्या है पाई बट्टा 2, तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, पाई गुणा पाई
पाई स्क्वायर बट्टे में क्या है बच्चों 2ab। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आंसर क्या होगा पाई स्क्वायर बट्टे 2ab। उसके बाद ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ है भाई, तो इसके बाद जो ढेर सारे प्रश्न मैंने और ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, जाके देखिए और सीखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा।